नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत ही रोचक और बहुत ही अति आवश्यक है। कई बार जातकों ने इस प्रश्न को मुझसे पूछा है कि क्या गुरुजी हमें संतान योग है, हमारी कुंडली में क्या संतान योग है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि वह कौन से योग होते हैं कुंडली में जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी संतान होगी या लड़का होगा या लड़की होगी या हम संतानहीन रहेंगे। तो उसके लिए सबसे जो मुख्य ग्रह है, मुख्य भाव है, वह है पंचम स्थान। और वह पंचम स्थान लग्न से पंचम स्थान और चंद्रमा से पंचम स्थान और गुरु बृहस्पति, इन तीनों की स्थितियों को देख करके हम कुंडली में पता लगाते हैं कि हमें संतान है या नहीं है। आइए जानते हैं, हम एक एक करके जानेंगे कि वह कौन कौन से योग हैं जो हमारी कुंडली में यह बताते हैं कि हमें संतान प्राप्त होगी। सबसे पहला है पंचम भाव और पंचमाधिपति, यानी पंचम भाव में जो राशि है उसका स्वामी गुरु से दृष्ट हो अथवा युत हो तो निश्चित ही जातक को संतान प्राप्त होती है। दूसरा, यदि लग्नेश पंचम भाव में हो और गुरु बलवान स्थिति में हो तो हम निश्चित कह सकते हैं कि जातक को अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। तीसरा, यदि गुरु बलवान स्थिति में हो और लग्नेश से दृष्ट हो तो यह प्रबल संतान प्राप्ति के योग हैं। चौथा, यदि पांचवें भाव पर मंगल शुक्र की दृष्टि हो या मंगल शुक्र खुद युति बना करके बैठे हों तो जातक को संतान अवश्य प्राप्त होगी। अगला, यदि पंचमेश षष्टम अष्टम और द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाए या शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, नीच राशि में हो या उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो हम निश्चित ही कह सकते हैं कि जातक को कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति के लिए समस्याएं उठानी पड़ेंगी। अगला, यदि पंचम स्थान में बुध की कोई राशि हो, यानी मिथुन हो या कन्या हो, और कर्क और वृष राशि हो, तुला राशि हो, इसमें से कोई भी राशि हो और पंचम में शुक्र व चंद्रमा पंचम भाव पर दृष्टि हो इनकी या खुद उपस्थित हों तो हम कह सकते हैं कि जातक को बहुपुत्र होंगे, जातक कई पुत्रों वाला होगा। अगला, यदि लग्नेश और पंचमेश युति बनाकर के केंद्र में जाकर के बैठ जाएं और द्वितीय भाव में जो राशि है उसका अधिपति बली अवस्था में हो तो हम कह सकते हैं कि जातक को निश्चित ही संतान प्राप्ति के योग हैं। अगला, यदि लग्नेश और नवमेश दोनों युति बनाकर के सप्तम भाव में जाकर के बैठ जाएं और द्वितीय भाव का जो स्वामी है वह लग्न में जाकर के बैठ जाए तो हम निश्चित कह सकते हैं कि जातक को कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति के अवश्य योग बने हुए हैं। अगला, यदि पंचमेश पंचम भाव में जो राशि है उसका स्वामी और बलवान गुरु और लग्नेश खुद पंचम भाव में जाकर के बैठ जाए, यह स्थिति जातक को अवश्य ही संतान प्राप्त करवाती है। अगला, यदि पंचमेश धन भाव में जाकर के बैठ जाए या आठवें भाव में जाकर के बैठ जाए, धन भाव मतलब द्वितीय भाव, लग्न से द्वितीय भाव, यदि पंचमेश पंचम में जो राशि है उसका स्वामी धन भाव यानी द्वितीय भाव में जाकर के बैठ जाए और या फिर अष्टम भाव में जाकर के बैठ जाए तो जातक को कन्याएं प्राप्त होंगी। अगला, यदि 11वें भाव में बुध, शुक्र और चंद्रमा इन तीनों में से कोई भी ग्रह जाकर के बैठ जाए और बृहस्पति बली अवस्था में न हो या बृहस्पति से ये तीनों दृष्ट ना हो तो हम ये कह सकते हैं कि जातक को केवल कन्याएं ही प्राप्त होंगी। अगला, यदि पंचम स्थान में बुध, चंद्रमा और शुक्र इन तीनों में से कोई ग्रह हो और इन पर बृहस्पति की दृष्टि ना हो या लग्नेश की दृष्टि ना हो तो जातक को अवश्य ही कन्या ही प्राप्त होंगी। अगला, यदि पंचम भाव में मेष, वृष, कर्क में केतु विराजमान हो जाए तो जातक बहुपुत्र वाला होगा। यह मैंने कुछ योग बताए आपको, इन्हें अपनी कुंडली में आप अवश्य देखें जिससे हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि हमारे भाग्य में संतान प्राप्ति है या नहीं। नमस्कार।